हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ बैक से गोयल। बच्चों आज मैं लेके आया हूं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों। बेसिकली इसमें क्या दे रखा है, लेट ओमेगा बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओमेगा क्या दे रखा है बच्चों, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है। वो क्या दे रखा है बच्चों, cos 2π/3 प्लस आयोटा sin 2π/3। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, आइलर थ्योरम लगा के हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। e की पावर आयोटा 2π/3 में क्या कर सकते हैं बच्चों, चेंज कर सकते हैं। और फिर हमको क्या दे रखा है बच्चों क्वेश्चन के अंदर, तो हमको देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाइंग दिस डिटरमिनेंट्स। अब z क्या कर रहा है बच्चों, इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके टोटल नंबर ऑफ क्या होंगे बच्चों, z, वो हमको बेसिकली निकालने का बोला हुआ है। तो ये बेसिकली एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है बच्चों। अब इस क्वेश्चन की क्या अप्रोच रहती है बच्चों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसके अंदर, ये बेसिकली अब यहाँ पे अगर हम रो को ऐड करें या कॉलन को ऐड करें तो हमको क्या मिलेगा बच्चों, बेसिकली 1 प्लस ओमेगा इसका वैल्यू हम जानते हैं 0 होता है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसके अंदर रो 1 टेंस टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 हम क्या करते हैं बच्चों, अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद हमको क्या मिलेगा बच्चों, अगर इन सबको रो 1 रो 2 रो 3 को ऐड कर रहे हैं तो रो 2 को हम छेड़ नहीं रहे, रो 2 रो 3 को नहीं छेड़ रहे, तो रो 2 पहले रो 2 और रो 3 लिख लीजिए बच्चों। तो ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर 1 और फिर ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस जेड ओमेगा हम लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है। फिर देखिए बच्चों, इसको हमने ऐड किया रो 1 रो 2 रो 3 को, तो हमको क्या मिल गया बच्चों, जेड मिल गया, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 होती है। फिर देखिए यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा, जेड मिल जाएगा, यहाँ पे भी हमको क्या मिल जाएगा, जेड इक्वल टू वैल्यू क्या रखी है, 0 दे रखी है। अब हम इजीली क्या कर सकते हैं, जेड कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही हमने जेड कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया बच्चों, 1 1 1 और यहाँ क्या बच गया, ओमेगा जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा प्लस जेड। जैसा कि हम जानते हैं डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है, हम किसी एक रो या एक कॉलम में हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं। तो वही हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई की है बच्चों। फर्दर देखेंगे बच्चों, हम क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं बच्चों। तो जैसे ही हमने ओपन किया इसको, तो जेड तो क्या है बच्चों, बार है। बेसिकली हमने एज ए रो को लेकर क्या किया है, इसका एक्सपेंशन किया है। तो 1 को लेकर एक्सपेंशन किया है, तो 1 को लिया, रो को छोड़ा, कॉलम को छोड़ा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो क्या आएगा, जेड इंटू ओमेगा, फिर जेड इंटू जेड क्या आएगा बच्चों, जेड स्क्वायर, फिर ओमेगा इंटू ओमेगा करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा क्यूब, फिर ओमेगा इंटू जेड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ओमेगा स्क्वायर जेड, फिर क्या आएगा, 1 इंटू 1 क्या आएगा बच्चों, -1 आएगा। तो ये हमने इसको 1 के लिए किया है, फिर -1 के लिए, फिर 1 यहाँ पे क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, ठीक है। तो 1 को लिया, इसको छोड़ा, रो छोड़ा, कॉलम छोड़ा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो क्या आएगा हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा इंटू जेड क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू जेड, फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, क्या आएगा, -1 ओमेगा स्क्वायर। और फिर बेसिकली फिर 1 के लिए ओपन करते हैं बच्चों, रो छोड़ा, कॉलम छोड़ा, ठीक है ना। तो ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू जेड, ओमेगा स्क्वायर इंटू जेड, फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, ओमेगा पावर 4 हो जाएगा। इक्वल टू क्या दे रखा है बच्चों, 0 दे रखा है। अब आप क्या करिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए बच्चों। तो जैसे ही आप सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो कुछ कट रहा है तो काट लीजिए। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1। तो क्या होगा बेसिकली क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी बच्चों, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, इसको आगे लिखते हैं फर्दर, 1 को भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मेरे पास क्या बच गया, जेड स्क्वायर ओमेगा जेड ओमेगा स्क्वायर जेड, ठीक है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, इसमें से अगर आपने क्या ले लिया, जेड कॉमन ले लिया, चलो पूरा ओपन कर लेते हैं, फिर -1 को भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर भी क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर बच्चा क्या है यहाँ पे, ओमेगा जेड, क्या बचा, ओमेगा जेड बचा, जो कि माइनस ओमेगा जेड बच जाएगा बेसिकली, ठीक है। फिर इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों। तो ओमेगा की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं। तो ये और ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास में क्या बचा, बेसिकली माइनस ओमेगा स्क्वायर जेड बच गया, इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों, 0 मिल गया। अब देखिए बच्चों, और भी कुछ कट रहा है तो काट दीजिए बच्चों।
तो और जैसा कट रहा है तो ये और ये कट रहा है बच्चों, और ये भी कट रहा है। तो हमको क्या मिल गया बच्चों, जेड क्यूब। हमको क्या मिल गया बच्चों, जेड क्यूब इक्वल टू 0। अब जेड क्यूब इक्वल टू 0 दे रखा है तो हम हमारी जो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, जेड इक्वल टू 0 ये सेटिस्फाई करेगी बच्चों। तो बेसिकली नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा बच्चों, ये क्या आएगा, नंबर ऑफ जेड। नंबर ऑफ जेड क्या आएगा बच्चों, ये क्या आएगा बेसिकली। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका वो कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। इसी तरह हमारे चैनल को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग बच्चों।